कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है रसूल, रब फरमाता है रसूल, रब फरमाता है ऐ मेरे बंदो, मेरा रसूल तुम्हें जो कुछ दे वो लो, दिल से कबूल करो, इनकार मत करो, इनकार मत करो। उनका देना मेरा देना है, उनकी अता मेरी अता है, उनकी बात मानना मेरी बात मानना है। और जिन चीजों से मना करे रुक जाओ, बाज रहो, क्योंकि उनका रोकना मेरा रोकना है, उनकी नाफरमानी मेरी नाफरमानी है, उनसे फिरना मुझसे फिरना है। इस आयत से पता चला अल्लाह ने नबी को साहिबे इख्तियार बनाया है, पावरफुल बनाया है। देने का इख्तियार उसी को होगा जो साहिबे इख्तियार होगा, मना करने का बोलो इख्तियार उसी को होगा जो साहिबे इख्तियार होगा। इस आयत से पता चला अल्लाह ने अपने नबी को साहिबे इख्तियार बनाया है। मेरी तरफ देखिए, जो नबी होता है वो पावरफुल होता है, वो साहिबे इख्तियार होता है, वो मुख्तार होता है। जो मुख्तार ना हो वो नबी नहीं हो सकता। दूसरी बात, दुनिया में जितने नबी आए सब उम्मत के बादशाह बनकर आए। जोर से बोलो, दुनिया में जितने नबी आए सब अपनी उम्मत के बादशाह बनकर आए, और जो बादशाह होगा वो साहिबे इख्तियार होगा, वो पावरफुल होगा। दुनिया में कोई ऐसा बादशाह बताओ जो बादशाह तो हो मगर उसे कोई इख्तियार न हो, ऐसा कोई बादशाह नहीं। दुनिया में जितने नबी आए सब उम्मत के बादशाह बनकर आए, और जो बादशाह होगा वो साहिबे इख्तियार होगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नबी को कोई इख्तियार नहीं, ये बेवकूफी है, ये जिहालत है। आज आपका मौलाना ऐसी हदीसें सुनाएगा कि तबीयत मचल जाएगी। अगर नबी को इख्तियार ना होता, इधर देखिए, इधर देखिए, अगर नबी को इख्तियार ना होता तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? जोर से बोलो। 5 वक्त की। सीधे बताओ, जोहर में कितनी रकतें फर्ज? 4। असर में कितनी रकतें फर्ज? 4। मगरिब में कितनी रकतें फर्ज? 3। ऐशा में कितनी रकतें फर्ज? 4। फजर में कितनी रकतें फर्ज? 2। अगर नबी को इख्तियार न होता तो ये 4 रकत और 3 रकत और 2 रकत पर नबी किसी भी नमाज का इजाफा नहीं करते, कोई भी नमाज नहीं बढ़ाते। लेकिन सीने पर हाथ रखकर बताओ कि सिर्फ तुम फर्ज पढ़ रहे हो या फर्ज से पहले सुन्नत भी अदा करते हो? जोहर से पहले सुन्नत, जोहर के बाद सुन्नत, असर से पहले सुन्नत, असर के बाद सुन्नत, मगरिब के बाद सुन्नत, ऐशा से पहले सुन्नत, ऐशा के बाद सुन्नत, फजर से पहले सुन्नत। मेरी तरफ देखो, तुम जितनी सुन्नतें अदा कर रहे हो ये सब नबी का हुक्म है, और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। जोर से बोलो, जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। ये पावर किसने दिया? जोर से बोलो, अल्लाह ने। अच्छा ये बताओ, ईद की नमाज पढ़ने का हुक्म कुरान में कहीं नहीं है। इधर देखो, बकरीद की नमाज पढ़ने का हुक्म कुरान में कहीं नहीं है। वित्र की नमाज पढ़ने का हुक्म कुरान में कहीं नहीं है। तुम जो ईद पढ़ते हो, बकरीद पढ़ते हो, वित्र की नमाज पढ़ते हो, जितने वाजिबात अदा कर रहे हो, जितने सुननो मुस्तहब्बात अदा कर रहे हो, ये सब नबी का हुक्म है। और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावरफुल बनाता है। अगर पावर ना होता तो मुसलमान सिर्फ 4 रकत जोहर की फर्ज पढ़ते, असर की 4 रकत फर्ज पढ़ते, मगरिब की सिर्फ 3 रकत फर्ज पढ़ते, ऐशा में सिर्फ 4 रकत फर्ज पढ़ते, फजर में सिर्फ 2 रकत फर्ज पढ़ते। लेकिन आप सुन्नतें अदा कर रहे हो, यह नबी का हुक्म है, और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। जो ये कहे नबी को पावर नहीं, वो पगला है, पगला। उससे कहिए तौबा करो, तौबा।
खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। मलाई तो खा रहे हैं लेकिन पता नहीं कि मलाई, अरे बोलो, ये मलाई किस चीज से बनी है। इधर देखिए, रसगुल्ला तो खा रहे हैं मगर पता नहीं है कि रसगुल्ला किस चीज से बना है। अबे पगला, सुन्नत तो पढ़ रहे हो लेकिन गौर नहीं करते ये सुन्नत किसका हुक्म है? नबी का। और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। अब आगे चलिए, ये बताओ, आप पंजवक्ता नमाज से पहले जहां जहां जमाअते मुस्तहब्बा के साथ नमाज पढ़ी जाती है वहां अजान देना सुन्नते मुअक्किदा है। क्या है? जोर से बोलो। जहां जहां जमाअते मुस्तहब्बा के साथ नमाज पढ़ी जाती है अजान कहना, जोर से बोलो, सुन्नते मुअक्किदा है। अजान का हुक्म कुरान में नहीं, अल्लाह ने कहीं ये नहीं कहा कि तुम अजान दिया करो। अजान देने का हुक्म मुस्तफा ने दिया, तो जो मुस्तफा ने दिया वो मुस्तफा का पावर है। इसलिए याद रखो, मुसलमान बनो, ईमान रखो, किसी के बहकावे पे मत आओ। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो कारी अब्दुल मुबीन साहब से समझो। यह हमारे उलमा तशरीफ फरमा है, हमारे उलमाए किराम से आप उलमाए किराम से समझने की कोशिश करो, लेकिन सुन्नियत से मत फिरो। अभी तो मैंने आपको चंद बातें पहुंचाई है, पहले आप हदीस सुनिए कि नबी को कितना इख्तियार है। क्या सिर्फ दीन में इख्तियार या दुनियावी चीजों में भी इख्तियार? क्या सिर्फ जमीन पर इख्तियार या आसमान पर भी इख्तियार? ये सारी हदीस आपका मौलाना आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा।